मेरठ से समाजवादी पार्टी की प्रत्याशी सीमा प्रधान लोगों से जनसंपर्क कर रही हैं और उनसे वोट की अपील कर रही हैं। वहीं सीमा प्रधान ने आज राष्ट्रीय वॉइस से बातचीत की। इस दौरान उन्होंने क्या कुछ कहा, आइए सुनते हैं। इस तरह से आज यहाँ पर विकलांग लोग आए हुए हैं, क्या प्रोग्राम है? बस तो आप जानते हैं कि चुनावी बिगुल बच चुका है और महापौर प्रत्याशी माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने हमें बनाया है। तो हम राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने जो विश्वास जताया उस विश्वास पर खरा उतरने की काम करेंगे, क्योंकि ये सब हमारे लोग हैं और समर्थक हैं, क्योंकि ये सब लोग हमारे साथ रहने वाले लोग हैं। क्योंकि सब जानते हैं, चाहे कोरोना का टाइम हो चाहे वैसा टाइम हो, माननीय अतुल प्रधान जी सतना विधानसभा से विधायक हैं, तो काफ़ी टाइम से हम लोगों के बीच रहने का काम करते हैं। 15-16 साल हम लोगों के हमें हो गया है कि जिला पंचायत अध्यक्ष जब बने तब से ही हम लोगों के बीच रह रहे हैं और काम भी कर रहे हैं और लोगों को विश्वास भी है, क्योंकि जिस तरीके से हमने काम करा है, क्योंकि गरीबों में शोषित जो हैं, थोड़ा पिछड़ा वर्ग, वह सब जातियों बिरादरियों में हमने काम करने का काम किया। आप देखें कि देखो, मदद करने का काम हम सबसे ज़्यादा गरीब लोगों में हमें सुकून मिलता है और खुशी भी मिलती है कि गरीब लोगों की जहाँ तक हम मदद कर सकते हैं, हमें पूरी उम्मीद है कि गरीब लोगों के लिए हम हमेशा खड़े हैं और खड़े रहेंगे। अच्छा, मेरठ शहर की आप मेयर प्रत्याशी, तो शहर के विकास के लिए आपने क्या बनाया? देखो, मेरठ शहर के लिए अगर मेरठ शहर की जनता हमें महापौर की कुर्सी पर बैठाती है तो हम मेरठ शहर की, चाहे आप शिक्षा लीजिए, जो शिक्षा है आप देख रहे हैं, जो गरीब बच्चे हैं, आज हमारे गरीब बच्चे नहीं पढ़ पा रहे हैं क्योंकि शिक्षा इस तरीके से महंगाई बढ़ती जा रही है। एक गरीब आदमी अपने बच्चों को पाले, क्या एक अपने बच्चों को पढ़ाए या चिकित्सा कराए, क्या क्या कराए, क्योंकि गरीब आदमी आज के ज़माने में इतनी महंगाई हो चुकी है कि गरीब आदमी को रोटी खानी भी बड़ी मुश्किल हो गई है। तो सबसे पहले हमारी जो प्राथमिकता रहेगी, हम सबसे पहले शिक्षा पे काम करेंगे, बेरोजगारी पर काम करेंगे और जो यहाँ पर कोशिश इतनी रहेगी, जहाँ तक भी जो परेशानी महापौर के अंडर में आती है, हम उन परेशानियों पर काम करने का वादा जनता से करते हैं। क्योंकि जो चीज़ें हमें लग रही हैं, हम भी महापौर देखते हैं कि महापौर प्रत्याशी पिछली बार सुनीता वर्मा जी भी रही, वो काम करना चाहती थी लेकिन सरकार ने काम नहीं करने दिया। तो हम चाहते हैं कि हम जनता में रहकर काम करें। जितनी भी परेशानियों को जनता फेस कर रही है, चाहे जाम की स्थिति देखो, चारों तरफ मेरठ में जाम है। स्मार्ट सिटी बनाने की बात इन लोगों ने की थी, क्या स्मार्ट सिटी बना? नहीं बना। तो आज मेरठ स्मार्ट सिटी नहीं, स्वच्छ भारत कहते हैं कि स्वच्छ भारत है, स्वच्छ मेरठ है। कहाँ स्वच्छ मेरठ है? आप चारों तरफ देखो तो चारों तरफ गंदगी फैल रही है, चारों तरफ कूड़े पड़े हैं, कूड़ों का ढेर पड़ा है। वहाँ पर हमारे लोग गरीब भाई की बस्तियों में चले जाएं तो बेचारे किस तरीके से वो अपना जीवन यापन कर रहे हैं। तो हम भी उन चीज़ों को महसूस करते हैं और समझते हैं, क्योंकि लोग बहुत ही परेशान हैं। कहीं पर तो देखती हूँ कि रास्ते जो हम ग्रामीण क्षेत्रों में घूमते थे, जिला पंचायत अध्यक्ष के अंडर में ग्रामीण क्षेत्र आते, तो हम देखते हैं कि ग्रामीण क्षेत्र भी मेरठ शहर से ज़्यादा अच्छे हैं, जिनकी स्थिति खरंजे से, नाले से, सब चीज़ों से मजबूत है। और आज सड़कों पर पानी इस तरीके से भरा है, कहीं कहीं पे तो रोड के ईंट भी नहीं बिछी हुई है, इतने कच्चे रास्ते मेरठ के हैं। तो इन मुद्दों को लेकर जनता के बीच जाएंगे और जनता में रहकर हम काम करेंगे। हमारी बहनें जूझ रही हैं तो उस महंगाई को लेकर हम जनता के बीच जाएंगे। आप जनता देखें, मेरठ में सड़कें किस बुरी तरीके से बेहाल हुई पड़ी हैं। सड़कों पर निकलते हैं तो अफसोस होता है, आप लोग भी निकलते हैं, सब लोग पूरे दिन भागते हैं, तो आप सोचो इनकी स्थिति क्या होती है। तो सड़कें जब हमारी सरकार कहती थी कि यहाँ पर कहते हैं माननीय मुख्यमंत्री जी, क्योंकि सड़क खड्डा मुक्त मेरठ करेंगे, खड्डा मुक्त मेरठ कहाँ हुआ है? खड्डा युक्त मेरठ है, सब जगह रोडों में खड्डे हैं। और पानी की जो स्थिति है, अगर गरीब बस्तियों में चले जाए तो पानी भी लोगों को पीने के लिए नहीं मिल रहा है। अच्छा। तो इस टाइम स्थिति बहुत दयनीय मेरठ की हो रही है। सफाई देखें, अभी मैं भी कल घूम रही थी तो बहुत सारी जगह पानी भरा पड़ा है, सड़कों पर पानी, इस टाइम पानी है। जब बारिश का मौसम आता है तो घरों में पानी लोगों के भर जाता है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं करने के लिए, तो हम तो जनता से वादा करते हैं, क्योंकि हम लोगों ने काम करने की हमें आदत है और हम काम लोगों के बीच रहकर करना चाहते हैं और जनता हमें एक मौका दे, एक सेवक के रूप में हम रहकर जनता के बीच काम करेंगे। अच्छा, शहर के
नगर निगम के जो स्वास्थ्य हैं मतलब काफ़ी पुराने हैं, वो बंद भी पड़े और वहीं कुछ निगम के स्कूल भी हैं वो बंद पड़े और कुछ इलाके तो शहर में ऐसे हैं कि वहाँ खरंजा भी नहीं है। तो इन इलाकों को किस तरह से ये जो कार्य बताए मैंने किस तरह ये से सब करेंगे आप? जो कार्य जो नगर निगम के अंदर आते हैं वो सब हमारी प्राथमिकता पर रहेंगे। जो स्कूलों की हालत है वो दयनीय है। जो हॉस्पिटलों के आप बता रहे हैं वो भी काफ़ी आज मेरठ का दुर्भाग्य है, क्योंकि गरीब आदमी हमारा इलाज नहीं करा पा रहा है, क्योंकि ट्रीटमेंट इतना महंगा हो चुका है, डॉक्टरों की फीस इतनी महंगी हो चुकी है। तो बताओ गरीब आदमी कहाँ जाएगा? उन्हें हम सबसे पहले प्राथमिकता पर लेंगे और उन पर हम काम करेंगे, क्योंकि गरीब आदमी को इस टाइम ज़रूरत है। वो महंगाई से जूझ रहा है, बेरोजगारी से जूझ रहा है। तो इस टाइम उन चीज़ों को हम इसे चलाएंगे और गरीब आदमी को जहाँ तक हम कोशिश करेंगे, जहाँ तक हम फ़ायदा पहुँचा सकते हैं उन लोगों का फ़ायदा करेंगे। तो शहर की जनता ये उम्मीद करे कि आपको आप जो है उनको उनकी अध्यक्ष भी रह चुके हैं, आपको राजनीतिक एक्सपीरियंस है काफ़ी, तो शहर के लोगों को किस तरह से उम्मीद दिलाएंगी कि आप अपने वादों पर खरा उतरेंगे? देखो, मेरठ में बचपन से हम मेरठ में रहे हैं और हम भी इन चीज़ों से जूझ रहे हैं, तो हम मेरठ की जनता को चीज़ों को समझ सकते हैं। क्योंकि रोड पे जब निकलते हैं तो हमें भी अफसोस होता है, पूरे दिन खड्डे में निकलते हैं, खड्डे कहीं खड्डे हैं, कहीं कुछ पानी भर रहा है। तो उन चीज़ों से जब हम जूझ रहे हैं, जाम से जूझ रहे हैं, पोल्यूशन से हम परेशानी को फेस कर रहे हैं, तो इन परेशानियों को हम महसूस कर रहे हैं। तो हम जनता को वादा करते हैं, जनता के बीच रहकर जनता की चीज़ों को उठाना। बेरोजगारी से मेरे नौजवान भाई डिग्री लेकर घूम रहे हैं, तो बहुत ही आज दयनीय स्थिति हो गई है। आज आम आदमी सुरक्षित नहीं है। आप देख लो किस तरीके की सुरक्षा है और क्राइम बढ़ता जा रहा है। इन मुद्दों को लेकर हम काम करेंगे। चाहे महिला सुरक्षा का मुद्दा हो, चाहे हमारी बहन बेटियों का मुद्दा हो, इन मुद्दों को लेकर हम जनता के बीच जाएंगे और जनता के बीच रहकर काम करेंगे। ठीक है, शुक्रिया। थैंक यू।